बचपन में कॉमिक्स पढ़ा करते थे तो उसमें कैरेक्टर हुआ करता था बाकी लाल, वो ना अपने राजा के अगेंस्ट साजिश करता रहता था, अपने राजा अपने खुद के राजा को फंसा के बात करने वाले हैं ओपन बुक टेस्ट की। और ओपन बुक टेस्ट मतलब पढ़ने की जरूरत नहीं है, जबकि ओपन बुक टेस्ट में होगा क्या, क्वेश्चन का लेवल बहुत हाई होगा। सुसाइड को किसी को नहीं सोचना चाहिए, किसी के दिमाग में नहीं आना चाहिए, लेकिन बच्चा 8 साल 10 साल में सुसाइड अटेम्प्ट नहीं सोचता। दिल्ली में लेकिन बच्चा करने की छुट्टियों में बुनियाद हंसी आएगी आपको। आप जाके देखेट में रहते हैं, आप मत दो बुक यार, आप बच्चों को बोल दो कि बुक नहीं दे रहे तो बच्चा अपने बुक खरीदेगा। बच्चे कुछ अच्छे डिसीजन भी लिए हैं, ऐसा नहीं है, नहीं है। आप वोकेशनल सब्जेक्ट ले गए लेकिन उनको क्या किया गया स्कूल वाले के द्वारा, जिन्हें कम नंबर आ रहे हैं ना उनको वोकेशनल दे देंगे। कॉम्प्लिकेशन इतनी ज्यादा हम कर देते हैं ना कि जो जिस वजह से हमने अभी पेरेंट्स के लिए भी कुछ मैसेजेस हैं। तो देखो पेरेंट्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, एज ए पेरेंट मैं भी इसको यूज करता हूं। क्रिएट अ पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट। क्या ये क्रिएट अ पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट, आप अपने घर में ना एक बच्चा है ना तो उसके बीच ये लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करिए। अच्छा ये तो आसानी से क्रिएट हो जाता है उन पेरेंट्स के साथ जो पढ़े लिखे हैं, लेकिन नंबर ऑफ पेरेंट्स जो है जो पढ़े लिखे नहीं है और या एवरेज पढ़े लिखे या उनको टाइम नहीं है, तो उनको लगता है यार ये तो बड़ा मुश्किल सा काम है। कुछ मुश्किल काम नहीं है। घर में ना आप बच्चों से बात करते रहिए उनके कैरियर के बारे में, उनको कहानियां सुनाइए डॉक्टर की इंजीनियर की। कुछ नहीं सुना सकते ये तो सुना सकते हो आज मैं हॉस्पिटल गया, वो देखो वहां मैंने डॉक्टर को देखा, वो बिल्कुल कम एज का डॉक्टर था या डॉक्टर थी और उन्होंने देखो मतलब इतना कुछ अचीव किया। इससे छोटी छोटी आप ना बहुत सारी चीजें निकाल के ला सकते हो। और बच्चा जब ये बच्चे को आप मत बोलो कि तुम डॉक्टर बनो इंजीनियर, लेकिन उनको ये बताओ। जब ये बताने लगोगे ना तो बच्चे के दिमाग में लगेगा, उससे इंटरेस्ट आने लगेगा। उसको लगेगा पापा ने उस डॉक्टर की कहानी सुनाई, मैं क्यों नहीं बन सकता, पापा ने उस पुलिस वाले की कहानी सुनाई, मैं क्यों नहीं बन सकता। वो बच्चे के अंदर ना ऑटोमेटिकली आने लगेगा। और आप मेरी मान लो मत मानो, लेकिन आप ऑब्जर्व करना, आप बच्चे को जो डांट रहे हो ना मार रहे हो ना, उससे ज्यादा फायदा मार के आप कह रहे हो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, डांट के कह रहे हो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, उससे ज्यादा फायदा बच्चे को ये करेगा अगर आप इस अप्रोच से कर रहे हो तो। ठीक है चलिए आगे क्या है, बी इन्वॉल्व इन योर चाइल्ड्स एजुकेशन। क्या ये अब अगेन ये भी उन पेरेंट्स के लिए कि हम अपने अभी हमारे बच्चे 8th में चले गए 9th में चले गए, छोटे बच्चे थे तो हम प्लस माइनस तो बता देते थे, एबीसीडी को बता देते थे, वर्ड मीनिंग बता देते थे। अभी तो इतने अलजेब्रा के मतलब अलजेब्रा नहीं छोड़ो, मतलब मैथ्स के इतने मुश्किल मुश्किल सवाल हैं, साइंस के इतने मुश्किल मुश्किल कॉन्सेप्ट्स हैं, हम उनको कैसे समझाएं। आप मत समझाओ, आप मत समझाइए पेरेंट्स। आप उनके साथ ये तो कर सकते हो जब वो पढ़ रहे आप उनके बगल में बैठ जाओ, आप उनकी कॉपी तो देख सकते हो, आप उनकी कॉपी देखो, कॉपी में बच्चे का पता चलेगा। आपको पढ़ना नहीं आता कोई बात नहीं, लेकिन ये तो पता चलेगा ना बच्चे का कि बच्चे ने ज्यादा कटपिट करी हुई है, साफ सुथरे से लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ, टीचर के रिमार्क्स कैसे मिले हुए हैं, ज्यादा गुड मिले हैं या ज्यादा वो काटपिट हुई हुई है। तो ये सब चीजें आप छोटे छोटे अगर फीडबैक बच्चे को दोगे ना कि बेटा ये क्यों किया तुमने, ये क्यों किया तुमने, फिर पता है उसके अंदर ना एक हल्का सा डर रहेगा कि यार शाम को ना पापा कॉपी चेक करेंगे, मम्मी कॉपी चेक करेंगे, होमवर्क नॉट डन, ये छोटी छोटी चीजें टीचर लिख देते हैं अगर बच्चा करके नहीं लाता तो। आपको पढ़ाने की थोड़ी भी जरूरत नहीं है, आप बच्चे के बगल में बैठिए, बच्चा खुद पढ़ लेगा। और जब ये डर क्रिएट होगा ना तो पता है बच्चा दिन में सोचेगा कि यार शाम को ना मम्मी कॉपी चेक करेंगी, पापा कॉपी चेक करेंगे। तो आप जो है ये इतना कर लीजिए, आप देखिए कि बच्चे को क्या फायदा होता है या नहीं होता है। सपोर्ट होमवर्क एंड स्टडी हैबिट्स। अच्छा सपोर्ट इन होमवर्क, होमवर्क में अगेन सपोर्ट करना, अगर नहीं कर सकते चलेगा, लेकिन उसके स्टडी हैबिट्स उसमें उसको सपोर्ट करिए। कभी जैसे हाँ ठीक है वो पढ़ नहीं रहा, आप उसके बगल में चल लेके आ बुक लेके आ, पढ़ मैं सुनता हूं, रीडिंग दे मैं सुनता हूं। ये छोटी छोटी चीजें आप करोगे ना, आप उससे जब उसको बहुत पढ़ने का मन नहीं है टिपिकल सवाल करने का मन नहीं है, उसको बोले एसएसटी निकाल लो, हिंदी निकाल लो, बेटा हिंदी की कोई कहानी सुना दो मुझे अपने बुक की, अच्छा मुझे कोई पोयम सुना दो, इंग्लिश की पोयम सुना दो। बच्चे की रीडिंग स्किल जो है डेवलप हो जाएगी, उसकी हैबिट टूटेगी नहीं। 4 दिन अगर वो नहीं पढ़ेगा, बीमार है बच्चा लेटा हुआ है, उसको हिंदी की बुक दे दी, इंग्लिश की बुक दे दी, वो पढ़ता रहेगा तो उसकी स्टडी हैबिट ना कंटिन्यू रहेगी। बस इतना आपको करना है। सेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। अब ये देखिए ये ना ये भी है कि हर बच्चा देखिए डॉक्टर नहीं बन सकता, इंजीनियर नहीं बन सकता, आईएएस नहीं बन सकता, लेकिन हर बच्चे में कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है। वो क्वालिटी ना टाइम के साथ कम होती जाती है। अगर मैं बोलूं कि जैसे हमारी जो अभी जो एज है और एक बच्चे की एज है, तो बच्चे में ना सीखने की ज्यादा वो होती है, बच्चे के अंदर डेवलप करने की ज्यादा कैपेसिटी होती है एज कंपेयर टू दिस एज। तो बच्चे के अंदर जो है ना, अगर अभी से आपने देखा कि बच्चे का क्या लेवल है, बच्चे के अंदर मतलब बच्चे का पोटेंशियल कहां है, उसके हिसाब से उसको ढालिए। अच्छा और ये नहीं है अगर पोटेंशियल आपके बच्चे में, आप ये सब चीजें कीजिए, बच्चे का पोटेंशियल आपको दिखने लगेगा कुछ ही दिन में। बट हाँ रेगुलर करना है। आपने 1 हफ्ता किया, 1 महीना किया, छोड़ दिया, 10 दिन किया, फिर 4 दिन छोड़ दिया, फिर 5 दिन नहीं किया, नहीं। अगर आप कंटिन्यू करोगे ना, तो अगर आपके बच्चे के अंदर नहीं है पोटेंशियल, तो भी आपको दिखने लगेगा 6-8 महीने में, 1 साल में। और उसके बाद फिर उसको बोले कि बेटा तुम ये कर लेना। हर बच्चा नहीं बन जाएगा डॉक्टर, लेकिन बिजनेसमैन तो बन सकता है, कुछ उसके कोई प्रोफेशनल तो बन सकता है, कोई इंप्लॉय तो कोई जॉब तो कर सकता है, कुछ तो कर सकता है। बहुत बच्चों का फोन बुक में इंटरेस्ट नहीं होता, फोन में इंटरेस्ट होता है। बहुत सारे करियर है फोन से रिलेटेड, तो फोन में नहीं घुस जाए बच्चा, लेकिन आज कुछ भी करियर लेना तो पढ़ना तो पड़ेगा आपके बच्चे को, तो उसके साथ ये करिए। इंकरेज क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब देखिए ये जो गवर्नमेंट कर रही है ना, ये यही कर रही है ओपन बुक टेस्ट को लेके, ये आप घर में कर सकते हो।
आपको बहुत सारी, आपके घर में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जहां पे आप बच्चे को दे दीजिए कि आप इसको सॉल्व करो। ठीक है, आप किसी सिचुएशन में अपने आप को डाल लो, नहीं मतलब वर्चुअली डाल लो, बच्चे को बताओ कि मैं इस सिचुएशन में बताओ मैं कैसे निकलूंगा। आप ये छोटी छोटी चीजें करोगे ना, उसको रियल प्रॉब्लम सॉल्विंग, सब्जी आपके यहां आ रही है, मतलब पूरा राशन आया, ये आया, वो बिल उसको जोड़ने के लिए दे दीजिए। उसको बोलिए कि इससे 4 सामान में माइनस करूंगा, मतलब 4 सामान लौटाऊंगा तो मेरे कितने पैसे आ जाएंगे। ये छोटी छोटी चीजें करिए, देखिए आपको फायदा होगा। उसके बाद हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी लाइफस्टाइल देखिए, बच्चे को ना आप सुबह 9 बजे 8 बजे 4 बजे जगा रहे हो, मतलब कभी भी जग रहा है कभी सो रहा है, नहीं, एक प्रॉपर बच्चे का तो अपना रूटीन होगा ही होगा। आप क्या करिए कि उनको, हाँ जी, रुकावट के लिए खेद है, प्रमोट हेल्दी लाइफस्टाइल। अब देखिए बहुत बार ना बच्चों की गलती नहीं होती, पेरेंट्स की गलती होती है। रात को 12-12 1-1 बजे तक टीवी चल रहा होता है घर में, और सुबह लेट तक सोए रहते हैं। तो सॉरी यार, पेरेंट्स को मैं बोल रहा हूं, बट पेरेंट्स की भी एक गलती होती है। तो बच्चों के अंदर ना, आप अगर टाइम से 9 बजे 10 बजे कोशिश करिए कि बच्चा सो जाए, 10 बजे तो सो ही जाए, 10:30 सो जाए, सुबह जग जाए। और स्कूल होता है तब तो बच्चे जगते ही हैं, लेकिन देखो स्कूल नहीं होता, छुट्टियां होती है, हम भी छोड़ देते हैं, हाँ ठीक है बच्चे सोए हुए, नहीं, हेल्दी लाइफस्टाइल उनको मेंटेन करने के लिए बोलिए। जंक फूड आप जितना खिलाओगे ना, आपका बच्चा पढ़ाई से उतना दूर होगा, आलस आएगा उसमें, उसका जो प्रॉपर डाइजेशन है ना नहीं होगा, प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगा तो आलस आएगा ही आएगा, और वो आलस का रिफ्लेक्शन ना उसकी पढ़ाई पे आएगा। तो उसका लाइफस्टाइल मेंटेन करवाइए, सुबह पार्क भेजिए, खाना हेल्दी दीजिए, तला भुना ज्यादा नहीं, जंक फूड ज्यादा नहीं, सोने जगने का एक फिक्स टाइम होना चाहिए, बाकी तो बच्चा खुद पिक कर लेगा, आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना करिए। सेलिब्रेट अचीवमेंट्स। फाइनल टर्म का रिजल्ट निकला, मिठाई लेके आए, बहुत अच्छी बात है, डांट दिया, सब कुछ किया, लेकिन एक बच्चा चलो फाइनल में कम आए, लेकिन वही बच्चा जब यूनिट टेस्ट होता है ना, उसमें 10 में 10 लेके आता है, 20 में 20 लेके आता है, उसको सेलिब्रेट नहीं करेंगे कि फाइनल टर्म होगा तभी सेलिब्रेट करेंगे, बच्चा 10th बोर्ड करेगा तभी सेलिब्रेट करेंगे, नहीं। वो जब आप छोटा सा सेलिब्रेशन करोगे ना, मिठाई लेके आ गए, कुछ मैं क्या बता रहा हूं आपको, आप खुद होशियार हैं, तो बच्चे के ना छोटे छोटे जो अचीवमेंट्स हैं उसको सेलिब्रेट करिए, कुछ नहीं तो उसको मुबारकबाद तो दे ही दीजिए कि बेटा बेटा। अब वो आपकी छोटी सी बात जो है ना, वो उसको मतलब बहुत फायदा पहुंचाएगी। मिठाई आप रोज लेके आते होंगे, लेकिन जिस दिन उसके लिए मिठाई आएगा ना कि मैं यूनिट टेस्ट में 10 मार्क्स लेके आया हूं, 8 मार्क्स लेके आया हूं, और इसलिए पापा जो है मिठाई लेके आए हैं, तो उस बच्चे का सोचिए। अच्छा, बच्चा अगर 3 मार्क्स लेके आ रहा है तब तो मिठाई नहीं बनती, लेकिन अगर बच्चा 0 लेके आया और अगले टेस्ट में 3 मार्क्स लेके आया, है कि नहीं बच्चे में इंप्रूवमेंट, वो भी उसको दिखाइए। 3 पे जो है ना गुस्सा मत होइए, हाँ 10 से 3 आया ऑब्वियसली आप गुस्सा होंगे, लेकिन अगर बच्चा 0 से 3 पे आया है, 4 पे आया है, यानी आपके बच्चे में इंप्रूवमेंट है। तो बच्चे को एनालिसिस कीजिए, बच्चे की परफॉर्मेंस को, छोटी छोटी खुशियों में शामिल होइए, बच्चा देखिए कैसे आपका परफॉर्म करता है। गवर्नमेंट जो कर रही है करने दीजिए, कुछ नहीं पड़ता फर्क, गवर्नमेंट का बच्चा नहीं है, आपका बच्चा है। और ये छोटी छोटी चीजें, इसके लिए कोई पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है, कोई बहुत ज्यादा टाइम निकालने की जरूरत नहीं है अपने बिजनेस से, अपने जॉब से, बस ये छोटी छोटी चीजें आप करते रहो और देखो क्या फायदा होता है। तो ये तो एक पेरेंट्स के लिए बात। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की।